आज हम पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए, संसार में ऐसे जीवधारी जिनको हम नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। और इनका अध्ययन भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही संभव है। सूक्ष्मदर्शी जीवों का अध्ययन पादप व प्राणी दोनों में किया जाता है। ये इनको हम इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, और अध्ययन के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है सूक्ष्मदर्शी की। ये सर्वव्यापी होते हैं, है ना। जहाँ पर भी जीवन संभव है वहाँ तो पाए ही जाते हैं, और जहाँ नहीं संभव है ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों में देखा जाए तो जीवाणु है, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ ये प्रमुख है। मनुष्य के लिए ये हानिप्रद भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के कुछ लाभदायक उदाहरण भी हैं। जैसे हम देखते हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। देखिए, इनका सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म होते हैं, जिनको हम नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। ये जंतु और पादप दोनों पर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मानव के लिए लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। हम आज जो है मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव हैं जो लाभदायक है हमारे लिए, हम उनको देखते हैं। तो घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, देखिए सूक्ष्म जीव घरेलू खाद्य उत्पादों जैसे दही है, मक्खन है, पनीर, घी, ब्रेड आदि उत्पादित करने में विशिष्ट योगदान देते हैं। जो घरेलू उत्पाद में देखा जाए, सूक्ष्म जीव हमारे घरेलू उत्पाद में क्या है, दही है, मक्खन है, पनीर है, घी है, ब्रेड है, इनको बनाया जाता है। तो इसमें सूक्ष्म जीवों का विशिष्ट योगदान होता है। देखिए, हम देखते हैं पहले अब डेयरी में, तो दूध में पाई जाती है बैक्टीरिया, कौन सी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, और पाई जाती है लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उनको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। देखिए, ये जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये करते क्या है, ये दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का एक किण्वन करते हैं, और किण्वन करके जो है इनको क्या कराते हैं, फर्मेंटेशन करके ये लैक्टिक एसिड का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ये लैक्टिक एसिड का, यानी लैक्टोज शर्करा का। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक बैक्टीरिया जो है दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का फर्मेंटेशन करके ये लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण से दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है। देखिए, दूध को 15 सेकंड तक, दूध को अगर से हम 15 सेकंड तक 71 अंश सेंटीग्रेड, 15 सेकंड तक 71 अंश सेंटीग्रेड तक, या फिर देखिए 15 सेकंड तक हम क्या करते हैं, इनको 71 अंश सेंटीग्रेड तक, है ना, या जो है इसी को 65.8 सेंटीग्रेड तक समय देना पड़ेगा हमको 30 मिनट तक। ठीक है, यानी कि दूध को 15 सेकंड तक 71 अंश सेंटीग्रेड या 65.8 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट गर्म करके शीघ्रता से ठंडा करने पर जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु है इनकी संख्या जो है कम हो जाती है, और इन जीवाणुओं के सभी बीजाणु और कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। रोगजनक बीजाणुओं की मृत्यु हो जाती है, और इस क्रिया को हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या, लैक्टिक एसिड, दूध को हमको बचाना है तो दूध के लिए हम क्या करते हैं, पाश्चुराइजेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण की क्रिया में
हम दूध को या तो फिर 71 अंश सेंटीग्रेड के लिए 15 सेकेंड तक या फिर 72.8 सेंटीग्रेड ताप पर इनको 30 मिनट तक हम गर्म करते हैं। और गर्म करने पर होता क्या है कि जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु की संख्या है, इनकी संख्या जो है कम हो जाती है और इनके जो बीजाणु इत्यादि होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। देखिए, पाश्चुराइजेशन के पश्चात जो है दूध रखने पर, यानी पाश्चुरित दूध रखने पर खट्टा तो हो जाता है, लेकिन उनके खट्टा होने से साधारण दूध में, भाई देखिए खट्टा तो ये भी होगा, लेकिन जो साधारण दूध है वो जल्दी खट्टा हो जाएगा, इनके खट्टा होने में समय लगता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु जो है दूध में पाई जाने वाली केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्र करके दही जमाने में सहायक होता है। भाई देखिए, दही जमता है तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु क्या करते हैं, दूध में पाई जाने वाली जो केसिन नामक प्रोटीन है उनकी छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करते हैं और करके जो है दही जमाने में सहायता करते हैं। और दही के मथने से मक्खन वसा की गोल बूंदों के रूप में निकलता है, जिसको हम गर्म करके प्राप्त करते हैं, घी तैयार कर लेते हैं। और दूध में पाई जाने वाली केसिन के जमने पर उसे जीवाणुओं द्वारा किण्वन किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, जिससे स्पंजी और मुलायम स्वाद वाला पदार्थ जो है क्या बन जाएगा, पनीर बन जाता है। इस क्रिया में लैक्टोबैसिलस लैक्टिक और बैक्टीरिया है ल्यूकोनोस्टाक सिट्रोबोरम, ये जीवाणु भाग लेते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोपिलस या स्ट्रेप्टोकोकस बुल्गेरिस के द्वारा जो है 40 से 46 अंश सेंटीग्रेड पर जमा करके ईस्ट द्वारा आंशिक किण्वन करा लिया जाता है और इस तरीके से हमको योगर्ट प्राप्त होता है, मतलब दही प्राप्त करते हैं। तो कहने मतलब दही का जो है योगर्ट प्राप्त करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए बैक्टीरिया जो है किस तरीके से लाभदायक है। तो हमने देखा कि डेयरी उद्योग में क्या है, भाई डेयरी उद्योग में दूध को बचाने के लिए हम इसको गर्म करके पाश्चुरीकरण करके हम दूध को बचा सकते हैं। दूध को जमाना है, जमा करके दही बनाना है, पनीर बनाना है, तो उसके लिए जो हमको बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया के द्वारा ही ये कार्य किया जाता है। कहने मतलब बैक्टीरिया जो है दूध बनाने और पनीर बनाने में सहायक होते हैं। देखिए, दही बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है और लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है, ठीक है। मक्खन के लिए है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और दही के लिए जो है लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस नामक बैक्टीरिया जो है दही बनाने में सहायक होते हैं। पनीर के लिए जो है देखते इसमें कुछ कवक भी भाग लेते हैं, पेनिसिलियम कोमेबर्टी और पेनिसिलियम रोकफोर्टी इत्यादि के द्वारा जो है पनीर बनाने का कार्य किया जाता है। तो ये रहे जो है उपयोग, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरा, इसमें डबल रोटी उद्योग में, डबल रोटी उद्योग में। अच्छा, डबल रोटी में देखते हैं कुछ इसमें ईस्ट भाग लेते हैं, सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी, ये डबल रोटी बनाने के काम में लाई जाती है इस ईस्ट को। देखिए, ईस्ट का उपयोग डबल रोटी बनाने में करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गीले मैदे में ईस्ट को उसका मिला करके जो है फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है। ईस्ट एमिलेज बीकर द्वारा, कौन सा बीकर है, एमिलेज बीकर, एमिलेज एंजाइम, यानी एमिलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च को ये शर्करा में के द्वारा जो है ये क्या करते हैं, स्टार्च को शर्करा में, है ना, एमिलेज बीकर के द्वारा जो है ये स्टार्च को शर्करा में तथा शर्करा को जाइमेज बीकर की सहायता से, तथा शर्करा को जाइमेज बीकर की सहायता से, जाइमेज बीकर के द्वारा जो है
शर्करा को जाइमेज बीकर की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी देखिए यहाँ पर शर्करा को ये क्या करते हैं, शर्करा को ये जो है, अब देखिए जाइमेज बीकर के द्वारा शर्करा जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड व एथिल एल्कोहल है ना के द्वारा जो है ये एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देती है। जाइमेज बीकर शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल में, एमिलेज बीकर स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोटे छोटे उभारों के रूप में बाहर निकलती है। इस मैदे को डबल रोटी के सांचों में भर करके गरम भट्टी में रख देते हैं, जिससे डबल रोटी फूल जाती है और सरंध्र हो जाता है। तो भाई डबल रोटी बनाने में भी जो है हम लोग ये सूक्ष्म जीवों का उपयोग किए। कौन से हैं उपयोग? ईस्ट है इसमें, सेक्रोमाइसीज सेरीवेसी। तो सेक्रोमाइसीज सेरीवेसी का उपयोग किया जाता है डबल रोटी बनाने के लिए। ईस्ट की उपयोगिता है। गीले मैदे को करते क्या है, पहले ईस्ट कोशिकाओं से मिला करके जो है फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। अब ये इसमें ईस्ट जो है एमिलेज बीकर द्वारा स्टार्च को शर्करा में, और जाइमेज बीकर जो है शर्करा को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोटे छोटे उभारों के रूप में जो है बाहर निकलती है, और मैदे की डबल रोटी, जो मैदा तैयार हुआ है, अब इसको सांचों में भर करके गर्म भट्टी में रख देते हैं और डबल रोटी आसानी से फूल जाती है। इस तरीके से जो डबल रोटी बनती है ये सारंध्र होते हैं। क्या होते हैं? सारंध्र।